हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत कृषि। अगले वित्त वर्ष में 11% की दर से बढ़ेगी जीडीपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को संसद में 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके मुताबिक कोरोना महामारी के चलते आए आर्थिक संकुचन से देश बाहर निकल रहा है। आने वाले दिनों में भी आकार यानी तेज रिकवरी होगी। व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान तथा सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता और निवेश में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2021-22 में 11% रहने का अनुमान है। हालांकि 31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में रिकॉर्ड 7.7% की गिरावट का अंदेशा है। सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि क्षेत्र ने बेहतर परिणाम दिए हैं। कोविड के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 3.4% रहने का अनुमान है। नए कृषि कानून का मजबूती से पक्ष रखते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये तीनों कानून किसानों के लिए बाजार की आज़ादी के एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। इससे छोटे और सीमांत किसानों का जीवन सुधरने की दिशा में दीर्घकालीन लाभ हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह व खूंटी में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। गिरिडीह और खूंटी जिले में 2 नए मेडिकल खोलने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने से संबंधित एमओयू का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है। साथ ही गिरिडीह और खूंटी के उपायुक्तों से नए मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज से आसमान रहेगा साफ, गिरेगा तापमान। राजधानी समेत राज्य में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला बदला रहा। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली। बारिश का ज्यादा असर मध्य और दक्षिण झारखंड में हुआ। सुबह राजधानी सहित कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा हुआ। इधर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज का कोहरा छाया रहेगा। वहीं शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की अधिक 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। सबसे अधिक 5 मिलीमीटर बारिश डाल्टनगंज में हुई है। जमशेदपुर में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी उम्र में छूट की उम्मीद, अगले हफ्ते आ सकता है विज्ञापन। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया था, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर कार्मिक विभाग की सलाह पर जेपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया है। जानकारी के अनुसार जेपीएससी की ओर से एक साथ कुल 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके जरिए लगभग 245 पदों पर नियुक्ति होनी है। फिलहाल कार्मिक विभाग इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल करने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रहा है। इधर आयोग भी कार्मिक विभाग की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है, ताकि विज्ञापन जारी होने के बाद कोई समस्या ना रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दिलाए मुआवजा। परिवहन आयुक्त किरण पासी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोड सेफ्टी अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है, उनके आश्रितों को सरकार द्वारा मुआवजा के तौर पर दिए जाने वाले 25,000 रुपये दिलाने की कार्रवाई करे। वहीं आयुक्त ने यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द करने का भी निर्देश दिया है। एक सप्ताह के बाद फिर से मामले की समीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 8,759 को लगा टीका। झारखंड के 162 केंद्रों में शुक्रवार को 8,759 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया, जबकि 16,800 79 स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। यानी कुल लक्ष्य का लगभग 52% टीकाकरण हुआ। 16 जनवरी से अब तक राज्य भर में कुल 33,069 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दूसरी ओर शुक्रवार को निजी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ है। राज्य के 129 सरकारी और 33 निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 45 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में शुक्रवार को 12,022 सैंपल की जांच हुई। इसमें से 0.37% की दर से कोरोना के 45 नए संक्रमित मिले हैं। बोकारो के एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कुल 1,070 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,18,602 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 1,16,904 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय
समय कुल एक्टिव केस 628 है। नए संक्रमितों में जो है बोकारो, लातेहार, पलामू और हजारीबाग से एक, धनबाद, साहिबगंज, गुमला व जो है पूर्व सिंहभूम से 2 व रांची से जो है 33 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में शुक्रवार को 86 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संविदा कर्मी हटे, बिरसा चौक का एक गेट खुला। 14वें वित्त आयोग पंचायती राज विभाग कर्मी संघ के सदस्य शुक्रवार शाम में बिरसा चौक के एक गेट से हट गए हैं। इसके बाद जो है प्रशासन की ओर से जो है गेट खोल दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने और लोगों की परेशानी को देखते हुए संघ ने यह फैसला किया है। बिरसा चौक का गेट जो है खोलने के मौके पर अंचल अधिकारी, नगरी थाना प्रभारी और जो है जगन्नाथपुर सहित अन्य उपस्थित थे। अंचल अधिकारी ने जो आश्वासन दिया है कि शनिवार को धरना प्रदर्शन हेतु जो है मंडल पदाधिकारी से आदेश निर्गत कर दिया जाएगा और जो है कर्मियों के ऊपर दायर किए गए मुकदमे वापस लेने हेतु पहल की जाएगी। संघ ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार बुधवार तक कर्मियों के प्रति कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो गुरुवार यानी 4 फरवरी को बिरसा चौक से मुख्यमंत्री आवास तक सभी जो है पैदल मार्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 फरवरी को सूबे में बिजली कर्मियों की हड़ताल। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्कर्स यूनियन ने 3 फरवरी को हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बैजनाथ प्रशांत सिंह ने कहा है कि सरकार बिजली वितरण निगम में काम करने वाले कर्मचारियों और अभियंताओं के साथ पूरी तरह भेदभाव की नीति अपना रही है। 6 सूत्री मांग पर सरकार को जो है पत्र सौंपा गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैजनाथ सिंह ने कहा है कि आंदोलन की शुरुआत हो गई है। मांग में विद्युत नियामक बिल 2020 को रद्द किया जाना है, निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लेने और सभी राज्यों में केरला की तरह एक ही कंपनी बनाई जाए आदि की मांग शामिल है। सिंह ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे और भी जो है जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद देवघर के अंचल अधिकारी सस्पेंड। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों पर गठित आरोप पत्र पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त द्वारा दिए गए गंतव्य के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में प्रवर्तन निर्देशालय की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख के इनामी माओवादी कमांडर अभिजीत यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त। झारखंड के पलामू जिलों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 लाख के इनामी माओवादी जो है कमांडर अभिजीत यादव की करोड़ों की संपत्ति को प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने सीज किया है। माओवादी अभिजीत यादव की पलामू जिले के जो है मेदिनीनगर, जो है हरिगंज एवं छत्तीसपुर में जमीन और जो है घर को सीज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के NH 78 पर पिकअप वैन पलटी, 1 बच्ची की मौत, दर्जन लोग घायल। झारखंड के गुमला शहर से 3 किलोमीटर दूर करौंदी जो है चेकनाका के समीप जो है नेशनल हाईवे 78 पर पिकअप गाड़ी पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार असनी निवासी 14 वर्षीय बच्ची पिंकी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना शुक्रवार दिन के करीब 12 बजे की है। सभी जो है घायल असनी और करौंदी गाँव के हैं और ये लोग जो है असनी गाँव से सिमडेगा जिले के बागचट्टा बाड़ा जो है गोतिया जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुली देवड़ी मां की दान पेटियां, प्राप्त हुए 4,28,000 रुपए। रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित प्राचीन सैलानी भोजी मां देवड़ी मंदिर की दान पेटियां पहली बार प्रशासन की देखरेख में खोली गई है। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा और जो है SDO उत्कृष्ट गुप्ता और जो है DSP अजय कुमार की मौजूदगी में मंदिर की सभी जो है 6 दान पेटियों को खोलकर पैसे की गिनती की गई है। 3 माह में दान पेटियों में 4,27,803 रुपये प्राप्त हुए हैं। शुक्रवार को दान पेटी से निकले पैसों को अलग अलग कपड़े की जो है पोटली में बांधकर तमाड़ प्रखंड कार्यालय लाया गया, जहां से अंचल अधिकारी के जो है कक्ष में 8 कर्मचारियों ने पैसे की गिनती की है। बता दें कि पहली बार सार्वजनिक रूप से दान पेटियों को खोला गया है और SDO ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया तमाड़ शाखा में बैंक का नया खाता खोला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाना भक्तों के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। शिबू सोरेन। रांची के मोराबादी मैदान स्थित शिबू सोरेन के आवास पर शुक्रवार को आदिवासी कांग्रेस कमेटी के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष सन्नी टोपो के नेतृत्व में बेड़ो के दर्जनों टाना भक्तों ने पूर्व जो है मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से मुलाकात की। टाना भक्तों ने शिबू सोरेन से स्वतंत्र सेनानी स्मारक स्थल का शुद्धिकरण करने की मांग की है। शिबू ने आश्वासन दिया है कि टाना भक्तों के जो है अधूरे काम को पूरा किया जाएगा। स्मारक स्थल का विकास होगा, पर्यटन विकास को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई स्कूल से +2 स्कूल में नियुक्त झारखंड के शिक्षकों का बढ़ने वाला है वेतनमान। झारखंड के हाई स्कूल से +2 स्कूलों में नियुक्त हुए शिक्षकों का वेतनमान बढ़ेगा। इस दिशा में बाकायदा शुरू कर दी गई है। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संदर्भ में सभी जिलों से शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से हाई स्कूल से +2 स्कूलों में नियुक्त होने वाले जो शिक्षकों की पूरी जानकारी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब की सादगी से मनेगा स्थापना दिवस। स्वर्ण जयंती समारोह की और अभी से तैयारी। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973
1975 को धनबाद में हुई थी। यहाँ प्रत्येक साल 4 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल स्थापना दिवस समारोह पर कोरोना वायरस के ग्रहण लग गया है। इस कारण सादगी के साथ मनाया जाएगा। कोशिश यह होगी कि समारोह में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही अभी जो है झामुमो कार्यकर्ताओं को यह बताया जा रहा है कि 2022 में झामुमो की स्थापना के 50 साल हो जाएंगे। इस मौके पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोरोना के कारण इस साल की कमी अगले साल पूरी की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।